oogenesis को पढ़ेंगे, और oogenesis से पहले एक चीज अमेंड कर लें आप लोग, और वो ये है कि इसको 50 की बजाय 20 टाइम्स कर लें, क्योंकि बुक का रेफरेंस 20 टाइम्स है। चलें जी, आवाजें नहीं आएंगी, सारे बच्चे फोकस करेंगे। ओके, oogenesis बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से समझें। oogenesis देखिए, जो स्पर्मेटोजेनेसिस थी वो स्टार्ट हुई थी, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हुई थी प्यूबर्टी पर। oogenesis स्टार्ट होती है बिफोर द बर्थ, बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी गर्ल, when she is in her mother uterus, they start oogenesis process in her ovaries। पॉइंट समझ आ गया? तो हम यहां पे लिख देते हैं कि स्टार्ट बिफोर बर्थ। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फीमेल जो है अपनी बर्थ से पहले अपनी अगली जनरेशन के बारे में सोचना शुरू कर देती है, जबकि मेल जो है वो इंतहाई इनक्रेडिबिलिटी के साथ जो है वो जस्ट प्यूबर्टी के बाद इसके ऊपर थिंकिंग स्टार्ट करते हैं। खैर, तो ओके, आगे देखिएगा। oogenesis में ओवरीज के अंदर जो जर्म सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊगोनिया। ये जी, ऊगोनिया। हाँ, ये जर्म सेल्स हैं, बिल्कुल एज इट इज जो है। ये जी, डिवाइड करेंगे माइटोसिस के थ्रू, और ये नए जो है वो बना देंगे क्या? नए बना देंगे ऊगोनिया। कुछ ऊगोनिया, अब कुछ नहीं बल्कि सारे ही कह लें, ठीक है। ये क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे और चेंज हो जाएंगे किसमें? प्राइमरी oocytes के अंदर। ये बात समझ आ गई? ओके, ये जी, प्राइमरी oocyte के अंदर चेंज हो जाएंगे। ये भी डिप्लॉयड है, ये सेल्स, और ये प्राइमरी oocyte भी कैसे हैं? डिप्लॉयड है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? प्राइमरी oocyte स्टार्ट कर देंगे क्या? स्टार्ट मियोसिस वन। मियोसिस वन क्या कर दी? स्टार्ट कर दी, और अरेस्ट हो जाएंगे जाके किधर? अरेस्ट एट लेट प्रोफेज वन। ये लेट प्रोफेज वन के अंदर जाके क्या हो जाएंगे? अरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। हाँ, आगे सुनिएगा। ये लेट प्रोफेज वन में जाके अरेस्ट हो जाएंगे। अब बेबी गर्ल अपनी मदर यूट्रस में है, ठीक है, और उसकी ओवरीज में इंटायर जर्म सेल्स सारे के सारे प्राइमरी oocyte की स्टेज में है, और वो सारे के सारे सेल्स अरेस्टेड हैं किधर? प्रोफेज वन के अंदर। सारे के सारे अरेस्टेड हैं, जितने भी सेल ओवरीज के अंदर पाए जा रहे हैं। इसी जो है वो कश्मकश में बर्थ हो जाएगी, ठीक है। यहां पर बर्थ का इवेंट जो है वो अकर हो गया। ये जी, ये जी, ठीक है। इंटायर चाइल्डहुड सिचुएशन यही रहेगी। प्राइमरी oocyte अरेस्टेड रहेंगे किधर? प्रोफेज वन पे। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये चाइल्डहुड बैरियर है। ये क्या है? इसे हम कहते हैं चाइल्डहुड, हाँ जी, बैरियर। कोई काम नहीं होगा इंटायर चाइल्डहुड में। यहां पर आती है क्या जी? प्यूबर्टी। इस बॉर्डर लाइन पे आ गई, लेट सपोज प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 to 15 ईयर्स। प्यूबर्टी का ताल्लुक भी रीजनल है, ठीक है, और डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो है वो प्यूबर्टी डिफरेंट टाइम के ऊपर आ रही होती है। ट्रॉपिकल रीजन में 13 to 15 ईयर्स की एज में जो है वो प्यूबर्टी आती है। जब प्यूबर्टी आएगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको तवज्जो से सुनिएगा। तो अब जो है वो फर्स्ट
जो है वो मेंसेस स्टार्ट होंगे, जिन्हें आप क्या कहेंगे, मेनार्की, मेनार मेनार्की। इसी के साथ ये प्रोसेस रिज्यूम हो जाएगा, वापस से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये कि हर मंथ आफ्टर ईच 28 डेज 10 से 20 की वैल्यू आपकी बुक ने लिखी हुई है, 10 से 20, कुछ हायर बुक्स 10 से 15 भी लिखती हैं, तो 10 से 20 जो है वो प्राइमरी oocytes इस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है जी, और फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, मियोसिस वन जो है, मियोसिस वन, उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसे कंप्लीट किया जाएगा। जब मियोसिस वन को कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है, तो उससे दो सेल्स बनेंगे। एक सेल ये है, हाँ जी, जिसके बारे में यहां लिखा हुआ है आपने, ओवम है, जो लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन है, जिसका साइज 120 माइक्रोमीटर, ये वो वाला सेल है बेसिकली। अभी ये ओवम है नहीं, अभी तो स्पेसिफिकली सेकेंडरी oocyte है, लेकिन यही फ्यूचर में ओवम बनेगा। तो अभी आप इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocyte, और साथ एक क्या बनेगी, छोटी सी, छोटा सा सेल बनेगा, जिसे आप कहेंगे फर्स्ट पोलर, ये फर्स्ट पोलर बॉडी। आप देख सकते हैं कि यहां पर ही डिस्क्रिमिनेशन कर दी गई और प्रायोरिटाइज किया गया सेकेंडरी oocyte को, और उसे ज्यादा साइटोप्लाज्म दे दिया गया, क्योंकि उसने आगे ओवम बनना है, आगे जाइगोड बनना है, और जाइगोड ने कितने दिन की ट्रैवलिंग करनी है, 6 से 7 दिन की, और बगैर किसी जगह पे क्लिंग हुए अपने बिहाफ पे, और डिवीजन भी करनी है, तो उसके लिए उसे ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, इसीलिए इसको ज्यादा साइटोप्लाज्म देके जो है वो हेल्दी कर दिया गया। ये जो है फर्स्ट पोलर बॉडी, इसको इतना थोड़ा साइटोप्लाज्म मिला है कि ये कोई काम कर ही नहीं सकता, ये नॉन फंक्शनल सेल होता है। मुमकिन है ये यहीं पे इसकी डेथ हो जाए, डिजनरेट कर जाए। अच्छा, अब सेकेंडरी oocyte बन गया, ये भी हैप्लॉइड सेल है, क्योंकि मियोसिस वन से जो सेल बनते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होता है। अच्छा, सेकेंडरी oocyte बन गया। अब ये स्टार्ट करेगा क्या जी, यहां पर स्टार्ट होगी मियोसिस टू। क्या स्टार्ट होगी, मियोसिस टू स्टार्ट्स, लेकिन मसला क्या होगा, अरेस्ट का मसला होगा। सेकेंडरी oocyte जाके अरेस्ट कर जाएगा, किधर, अरेस्ट एट व्हाट, मेटाफेज टू। ये मेटाफेज टू पे जाके अरेस्ट करता है, बताएं कहां पे करता है, मेटाफेज टू। एक्सीलेंट, तो ये मेटाफेज टू पे जाके क्या कर गया, नहीं, अरेस्ट कर गया। अब अब हर मंथ आफ्टर ईच 28 डेज ओवरीज के पास एक बैंक पड़ा हुआ है oocytes का। हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 2 लाख फॉलिकल्स पाए जाते हैं, और हर फॉलिकल जो है बेसिकली एक ये कंटेन कर रहा है प्राइमरी oocyte और ऑनवर्ड जो भी है। उनमें से सिर्फ 10 से 20 बाहर निकलते हैं, ठीक है, और इस रास्ते को फॉलो करते हैं, और फाइनली हमारे पास मेच्योर जो होता है वो एक सेकेंडरी oocyte होता है, फॉलिकल लेट्रेशिया से बाकियों को खत्म कर दिया जाता है, डीजनरेट कर दिया जाता है। समझ आई ना, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो बैंक है ओवरीज का वो कंज्यूम हो जाता है, और मीनोपॉज पे वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। पॉइंट समझ आ गया जी। अलबत्ता सेकेंडरी oocyte हर माह जो बनेंगे वो अरेस्ट हो चुके हैं, किधर, मेटाफेज टू पे। मियोसिस टू स्टार्ट की, मेटाफेज टू पे अरेस्ट हो गए, सेकेंडरी oocyte यहां पर है। अब हर माह ये जो यहां से रिलीज हुआ था ये सेकेंडरी oocyte था, फेलोपियन ट्यूब में क्या, सेकेंडरी oocyte था, यूट्रस में आया, सेकेंडरी oocyte था, और चूंकि अभी फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, मेंस्ट्रुअल वेस्ट के थ्रू इसे बॉडी से लॉस्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही होता है कि अगर स्पर्म अराइव ना करे तो ये सेकेंडरी oocyte वेस्ट कर दिया जाता है, किसके थ्रू, मेंस्ट्रुअल वेस्ट के थ्रू। और किस स्टेज में वो अरेस्टेड है, मियोसिस टू की स्टेज में, मेटाफेज टू की स्टेज पे, है ना। ओके, लेट सपोज क्या हुआ, ये सेकेंड अरेस्ट था। लेट सपोज ये पड़ा हुआ है सेकेंडरी oocyte, क्या पड़ा हुआ है,
बताएं क्या पड़ा हुआ है? एक आया स्पर्म, हाँ जी, सेकेंडरी oocyte को आके उसने जो है वो क्या किया, टच किया उसकी वॉल को, ठीक है। और यहां पर क्या होगा कि ये सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस यहां पर पड़ा हुआ है, ये जी, और यहां पर है स्पर्म का न्यूक्लियस। बेसिकली उसने कुछ भी नहीं किया अभी, जो है वो सिर्फ वो जो है वो टच किया है उसने वॉल को, एग की वॉल को, तो अंदर जो अरेस्ट था वो ब्रेक कर जाएगा। क्या कर जाएगा? अरेस्ट। इसके बाद क्या होगा? अरेस्ट ब्रेक कर जाएगा। यहां पे देखिएगा, अरेस्ट ब्रेक कर गया। जब अरेस्ट ब्रेक कर जाएगा, हाँ जी, नहीं करेगा, करेगा, तो फौरन फौरन से इसकी एडवांस स्टेज पे क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte अपने न्यूक्लियस को दो कर लेगा, ठीक है। अभी भी जो है वो आप देखें, स्पर्म जो है वो बाहर ही है। अच्छा, अगली स्टेज में आपको ये नजर आएगा कि ये जो एग है, ये सेकेंडरी oocyte है, हाँ जी, कौन सा oocyte? ये यहां से जो दो न्यूक्लियस बनाए थे, एक न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म देके उसको बड ऑफ कर देगा। और तीसरी पिक्चर में आप ये देखेंगे, हाँ जी, एक ये है और एक छोटा सा साथ बन गया, एक न्यूक्लियस इसके पास है और एक न्यूक्लियस इसके पास है। और स्पर्म यहां पर भी बाहर था, यहां पर भी बाहर है। आप सपोज कर लें कि ये अब जो है वो, अब ये जो चीज बनी है इसे हम ओवम कहेंगे या एग कहेंगे। ये है बेसिकली एग, जो हैप्लॉइड होता है, हाँ। और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, क्योंकि जैसे ही एग बनेगा वैसे ही न्यूक्लियस से क्या आएगा, स्पर्म, स्पर्म से क्या आएगा, न्यूक्लियस, और वो आके ओवम के न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करके क्या बना देगा, जाइगोट। तो ये हमारे पास फौरन से जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आई है ना जी? फौरन से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट, ओवम जाइगोट में। मुमकिन है, साथ बात सुनिएगा, ये जो सेल बना छोटा सा, इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी, मुमकिन है कि ये यहीं पे खत्म हो जाए। लेट सपोज अगर नहीं होती, लकी है, आगे चली जाती, तो डिवाइड करके दो जो है वो क्या बना देगी, छोटे छोटे से फर्दर सेल बना देगी, और इनको भी हम क्या कहेंगे, सेकेंड पोलर बॉडी। तो सेकेंड पोलर बॉडी तीन होती हैं। कितनी होती हैं? तीन। दो, ना ना ना, दो इससे बनी और एक यहां से अलग हुई, तो टोटल कितनी हो गई? ये तीनों की तीनों नॉन फंक्शनल होती हैं, इनका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, इनकी किस्मत में डिजेनरेशन ही है, थोड़ी देर बाद हो जाएंगी। फंक्शनल सेल सिर्फ कौन है? ओवम है। फंक्शनल सेल सिर्फ कौन है? तो ये एमसीक्यूज भी आ रहा होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी यहां से एमसीक्यूज निकलता है कि एक प्राइमरी oocyte कितने फंक्शनल सेल्स को बनाता है? एक को। ओवम एक ही बन रहा है। एमसीक्यूज इस तरह पूछा जाता है, लेट सपोज आपके पास एक 100 के करीब प्राइमरी oocyte है, कितने फंक्शनल सेल बनाएंगे? और एक 100 ही स्पर्मेटो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, वो कितने फंक्शनल सेल बनाए? हाँ जी, ओवम बनेंगे 100, क्योंकि एक से एक बनता है, और स्पर्म्स बनेंगे 400। ऐसा है कि नहीं जी? क्योंकि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 फंक्शनल सेल बनते हैं। तो ये हमारे पास क्या